मेरे दुख और दर्द का तुझ पर भी हो ऐसा असर, मेरे दुख और दर्द का तुझ पर भी हो ऐसा असर, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में अजब सा माहौल बनाया जा रहा है। हर कोई किसी न किसी मामले में धर्म की तलाश करने में लगा रहता है। धर्म के नाम पर होने वाले इस युद्ध को पूरी दुनिया बहुत ही गौर से देख रही है, क्योंकि ये सिर्फ धर्म से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारत का मजाक बनाने का सिलसिला चल रहा है। हर बात बात में आहत की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से भारत को एक ऐसे देश के तौर पर देखे जाने की शुरुआत हो रही है जहां सत्ता, प्रशासन और पूरा सिस्टम चंद लोगों के हाथ की कठपुतली बनती जा रही है। अगर आप अपने घर में भीतर भी पूजा पाठ और इबादत करते हैं तो आपको बहुत बड़ा कट्टर माना जाएगा। अक्सर कुछ लोगों की ऐसी आदत बन चुकी है जो बात बात में बदला लेने, हर मामले में सबक सिखाने और अनजान लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के नायाब तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। लेकिन बदला किससे लेना है, सबक किसे सिखाना है और मुंह तोड़ जवाब किसे देना है, इसका भले ही किसी को पता ना हो, लेकिन मन में एक काल्पनिक दुश्मन को जरूर खड़ा कर दिया जाता है। खासकर इस नज़ारे को पूरे भारत में देखा जा सकता है। चाहे सूबे में किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, रोटी कपड़ा और मकान को भूलकर मजहब को बहुत बड़ा खतरा बनाने की कोशिश हो रही है, जिसे बचाने के लिए हर कोई अंधी भीड़ का हिस्सा बनता जा रहा है। भले ही दुश्मन के बारे में कुछ भी पता ना हो कि हमारा दुश्मन कौन है, लेकिन हर किसी के मन में काल्पनिक दुश्मन का डर बैठा दिया गया है। सबके दिमाग में यही बात बैठाई जा रही है कि आज नहीं तो कल काल्पनिक दुश्मन तुम्हारे घर में उड़ते हुए आएगा, बहन बेटियों को उठाकर ले जाएगा, उनसे शादी करेगा, 40-40 बच्चे पैदा करेगा और वही बच्चे मिलकर एक दिन अलग देश बना लेंगे, जहां उन लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाएगा जिन लोगों की बहन बेटियों को काल्पनिक दुश्मन उठाकर ले गया था, जिनसे 40-40 बच्चे पैदा हुए, जिनसे उस काल्पनिक दुश्मन ने शादी की। यानी कुल मिलाकर नतीजा यही है कि काल्पनिक दुश्मन अपने ससुराल वालों को नेस्तनाबूद कर देगा। वो काल्पनिक दुश्मन अपने ही साले और ससुर के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। वो काल्पनिक दुश्मन पूरे ससुराल को गुलाम बना देगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी के सूबों में काल्पनिक दुश्मन से बचने की एक अलग ही किस्म की तैयारी चल रही है। उस काल्पनिक दुश्मन से निपटने के लिए कुछ लोग हाथों में झंडा ले लेते हैं और तलवार लेकर साख मौके की तलाश में लगे रहते हैं। फिर एक दिन काल्पनिक दुश्मन के धार्मिक स्थलों पर कमर हिला हिला कर नाचते हैं, फिर उनके हाथ के बनाए गए पकवान का बॉयकॉट करते हैं, उनकी दुकानों का बहिष्कार करते हैं, यहाँ तक कि उनके जरिए बेचे जाने वाले साग सब्जी, फल, मांस, मछली और अनाज का विरोध भी करते हैं। इन सब में सबसे खास बात यह है कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां काल्पनिक दुश्मन को सबक सिखाने के लिए और काल्पनिक दुश्मन से लड़ने और खुद को बचाने की एक अलग ही परंपरा विकसित हो चुकी है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने संघ की खान से छाटकर जिन नायाब नगीनों को भाजपाई सूबों में बिठाकर जनता पर एहसान किया है, उसको तो भुलाया ही नहीं जा सकता। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को कुर्सी पर बैठाया गया है वो पहले से ही नफरत के दरिया में डुबकी लगा चुके थे और उनकी पहचान भी उन्हीं लोगों में से है जो धर्म के आधार पर आंखें लाल करने में यकीन रखते हैं। अब उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण देख लीजिए। सूबे में योगी आदित्यनाथ यानी महाराज जी की सरकार है। योगी जी पूरा कार्यकाल बहुत ही गौरवशाली रहा। मुस्लिमों के प्रति महाराज जी का नजरिया भाजपा से कई गुना उत्तम और उदार रहा है। इसके बावजूद भी मुरादाबाद जिले के एक इलाके में काल्पनिक दुश्मन से लड़ने वालों की फौज ने पूरे इलाके का माहौल खराब कर दिया है। कुछ लोगों ने अपने घर में नमाज अदा कर ली तो इसकी शिकायत थाने तक पहुंच गई और उससे भी हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस ने दर्जनों लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। जब पूरी दुनिया में इस घटना की लानत मलामत हो गई, कड़े शब्दों में निंदा होने लगी, तब मुरादाबाद की पुलिस ने अपना बहुत बड़ा जिगरा दिखाते हुए दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एफआईआर ही क्यों दर्ज की गई थी? कम से कम जिस शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया था उसकी जांच पुलिस को कर लेनी चाहिए, ताकि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस अपने एफआईआर पर कायम रहती। लेकिन चारों तरफ से थू थू होने लगी और यूपी से लेकर दिल्ली तक जमकर फजीहत हो गई। तब जाकर मुरादाबाद की पुलिस ने केस को वापस ले लिया। यानी चौबे जी चले थे, छप्पे जी बनने और दुबे जी बनकर लौट गए। लेकिन जिस संगठन और उसके लोगों ने पुलिस से शिकायत करके पूरे देश में बेमतलब का माहौल खराब किया, वर्दी वालों का वक्त जाया किया, आखिर
उन महान विभूतियों के खिलाफ पुलिस ने कुछ किया या नहीं। एक आम आदमी अपनी शिकायत दर्ज करवाने जाता है तो पुलिस उनको दाएं बाएं घुमा देती है, कई दिनों तक दौड़ाती है, कई मामलों में अदालत के जरिए केस दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन किसी एक संगठन ने अगर किसी के खिलाफ जरा सी जबान हिला दी तो पुलिस तुरंत केस दर्ज कर लेती है। आखिर कैसे थू-थू करवा रही है योगी जी की पुलिस? आखिर कैसे मुरादाबाद का नाम भक्तों ने किया बदनाम? आखिर कैसे झूठी शिकायत करवा रहे हैं धर्म के सिपाह सालार? आखिर कैसे अपनी फजीहत करवा बैठे हैं वर्दी के पहरेदार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के छजलेट इलाके के दल्लेपुर गांव में कथित तौर पर खुले में नमाज पढ़ने के इल्जाम में 25 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमा पुलिस ने निरस्त कर दिया है। मुरादाबाद पुलिस ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा कि ग्राम दुल्लेपुर में वादी चंद्रपाल आदि ने सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस स्टेशन छलजेट में मुकदमा पंजीकृत कराया था। विवेचना के बाद घटना का प्रमाणित होना नहीं पाया गया। इसी ट्वीट में आगे कहा गया है, इसलिए विवेचना को मैं जुर्म खारिजा रिपोर्ट समाप्त किया गया। शेष विधिक कार्यवाही तदनुसार संपन्न की जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने बताया कि दुल्लेपुर गांव में पिछले 24 अगस्त को कुछ लोग एक मकान में नमाज अदा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मकान में जगह नहीं होने पर कुछ लोग बाहर खुले में आकर नमाज पढ़ने लगे, जबकि पहले उन्हें ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी गई थी। मीणा ने बताया कि इस मामले में कुछ ग्रामीणों की शिकायत पर 25 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया था। इस बीच मामले के एक आरोपी वाहिद सैफी ने दावा किया कि वो उस जमीन का कानूनन मालिक है जिस पर नमाज अदा की गई थी। उसने दावा किया कि उस जगह पर आज़ादी के बाद से अक्सर नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन हाल ही में खुद को बजरंग दल के कार्यकर्ता बताने वाले कुछ उपद्रवी तत्वों ने इसे नई परंपरा बताते हुए इसका विरोध किया और बीते 3 जून को छजलेट थाने में शिकायत की थी। सैफी के मुताबिक इस शिकायत पर पुलिस ने मौके का दौरा किया था और सभी कागजात की जांच के बाद उप जिलाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होने को कहा था। उन्होंने बताया कि उप जिलाधिकारी को सभी कागजात दिखाए गए जिस पर अधिकारियों ने खुले में नमाज नहीं पढ़ने की हिदायत दी थी। उसके बाद से सभी लोग घर के दायरे में ही रहकर नमाज पढ़ रहे थे। सैफी ने कहा कि गत 24 अगस्त को खुले में नमाज पढ़ने के इल्जाम में गुपचुप तरीके से एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिसके बारे में उन्हें मीडिया की खबरों से पता लगा। वहीं दूसरी तरफ इस मामले ने जब सियासी रंग पकड़ा तो योगी सरकार की जमकर फजीहत होने लगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मामले की निंदा करते हुए सिलसिलेवार ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट में कहा कि भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत और पुलिस से इजाजत लेनी होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे की शहरी का सलूक किया जाएगा? उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि समाज में कट्टरपंथी सोच इस हद तक फैल गई है कि अब घरों में नमाज पढ़ने से भी लोगों के जज्बात को ठेस पहुंच जाती है। चलिए ये सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों को आखिर हो क्या गया? पूजा पाठ और नमाज तो घर में हो जाएगा, लेकिन शिक्षा का क्या होगा? शिक्षा के लिए स्कूल जाना होगा, जिसे अरबी में मदरसा कहते हैं। मुसलमान उस इकरा के लिए क्यों नहीं लड़ते जिसके बारे में कुरान में कहा गया? हिंदू और मुसलमान स्कूल कॉलेज के लिए कब लड़ना शुरू करेंगे, जिसे हासिल करना धार्मिक और सामाजिक तौर पर बहुत जरूरी है? इस बात को जरा गौर से सोचिएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अख्तर आजाद ने भी क्या खूब फरमाया है, मजहबों में क्या लिखा है ये बताना चाहिए। मजहबों में क्या लिखा है ये बताना चाहिए, उसको गीता और उसे कुरान पढ़ाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम भी करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है।
पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे, क्यों नहीं हमारे राज्य में, हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट कैसे उजाड़ दी।